अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, मेरा नाम मेहरान खान, केमिस्ट्री विद मेहरान के साथ। और आज का हमारा टॉपिक है एटॉमिक एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर। ये मास नंबर को हम कह सकते हैं एटॉमिक वेट भी, मास नंबर भी, और एटॉमिक यानी एटॉमिक वेट भी बोल सकते हैं और मास नंबर भी बोल सकते हो। तो अब हमारे पास सबसे पहले जो हम डिस्कस करेंगे, पहला जो हमारे पास है वो एटॉमिक नंबर डिस्कस करते हैं। इसका जो हमारे पास डिफिनीशन है क्या है, फॉर डिफिनीशन जो उसका है हमारे पास, एटॉमिक नंबर इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर। यानी एक एटम के न्यूक्लियस में प्रोटॉन की तादाद को एटॉमिक नंबर बोला जाता है। एक एटम में प्रोटॉन की तादाद को एटॉमिक नंबर बोला जाता है। और प्रोटॉन कहां पे होता है? न्यूक्लियस में। अगर हमारे पास ये एक एटम है, ये इसका न्यूक्लियस है। अब न्यूक्लियस में आप लोगों को पता है कि प्रोटॉन भी है और हमारे पास इसमें न्यूट्रॉन भी है। न्यूट्रॉन हमारे पास, इलेक्ट्रॉन हमारे पास शेल में घूमते हैं, प्रोटॉन न्यूक्लियस में होते हैं और न्यूट्रॉन भी न्यूक्लियस में होते हैं। तो अब ये कहेंगे कि एक एटम के न्यूक्लियस में प्रोटॉन की तादाद को बोला जाता है एटॉमिक नंबर। तो ये हो गया, यहाँ पे प्रोटॉन जितने भी होंगे, यदि अगर मैं कहूंगी कि ये एटम जो है ना ये नाइट्रोजन है, तो नाइट्रोजन का जो है ना यहाँ पे प्रोटॉन 7 होंगे, तो एटॉमिक नंबर भी 7 होगा। इसके बाद हमारे पास सिंबल जो है, सिंबल एटॉमिक नंबर का जो सिंबल है, किस सिंबल से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं? तो रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल Z। यानी Z से अगर हम कोई, यानी जनरली जब हम कोई एलिमेंट रिप्रेजेंट करते हैं तो वो हम इस तरह लिखते हैं कि फॉर एग्जांपल X एक कोई भी एलिमेंट है, तो हम यहाँ पे Z यहाँ पे लिखेंगे और A यहाँ पे लिखेंगे। तो ये Z जो है ये एटॉमिक नंबर को जाहिर करता है और A हमारे पास मास नंबर को जाहिर करता है। तो अब हमारे पास हम ये करें सिंबल रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल Z, यानी हम एटॉमिक नंबर को Z के सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। इसके बाद फॉर एग्जांपल मेरे पास एग्जांपल हो गया एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन इज 6। यानी कार्बन का जो एटॉमिक नंबर है वो 6 है। किस तरह? देखो ये कार्बन एक एलिमेंट है, कार्बन एक एलिमेंट है, या कार्बन एक एलिमेंट और एटम भी कह सकते हो। तो हमारे पास ये एक एटम्स है, इसका सिंबल हम C से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो अब हमारे पास ये जो C लिखा है, यानी हमारे पास C के नीचे जो हमारे पास 6 लिखा है, ये एटॉमिक नंबर है। तो हमारे पास एग्जांपल एटॉमिक नंबर का एक एग्जांपल हमारे पास है, वो कार्बन का हमने लिया। ये कार्बन का एग्जांपल है हमारे पास, कार्बन एक एग्जांपल है और इसका एटॉमिक नंबर है 6। इसके बाद अब देखो डिफिनीशन दूसरा हमारे पास है मास नंबर। तो 2 नंबर पे हम मास नंबर को आप देखो, मास नंबर इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन in the nucleus of an atom is called atomic weight या mass number। किसी एटम के न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की तादाद को बोला जाता है मास नंबर। जैसा देखो ये एक एटम है, अब इसके न्यूक्लियस में प्रोटॉन भी है, हमारे पास प्रोटॉन भी है, न्यूट्रॉन भी है। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को आप ऐड कर ले, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन को जब आप प्लस कर लेंगे तो इससे जो वैल्यू आएगा वो है मास नंबर। तो हमारे पास इसकी सिंबल जो है रिप्रेजेंटेशन, डिफिनीशन तो होगी, इसके बाद रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल A, और हम मास नंबर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं A से। जैसे यहाँ पे मैंने जनरली एक सिंबल लिया है X एनी, यानी कोई एलिमेंट नहीं है X, एनी1। तो हमारे पास यहाँ पे Z एटॉमिक नंबर को शो करेगा और A मास नंबर को शो करेगा। तो हम ये कहेंगे कि मास नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय A, सिंबल A। इसके बाद एग्जांपल की बात अगर हम कर ले, एग्जांपल मास नंबर ऑफ कार्बन इज 12। कार्बन का एटॉमिक नंबर तो 6 है और इसका मास नंबर हमारे पास 12 हो गया, मास नंबर उसका 12 हो गया। अब एक और बात हमारे पास यहाँ पे है कि हम किस तरह एक एटम के मालूम कर सकते हैं कि इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं, प्रोटॉन कितने हैं और न्यूट्रॉन। अहम बात है, किस तरह हम मालूम करेंगे कि इस एटम में प्रोटॉन इतने हैं, इलेक्ट्रॉन इतने हैं और न्यूट्रॉन इतने हैं। तो आसान वर्ड्स में बता रहा हूं, देखो और से सुनना है, आसान वर्ड्स में। किसी भी एटम के
एटॉमिक नंबर को देखना, किसी भी एटम पे एटॉमिक नंबर को देखना, एटॉमिक नंबर जितना होगा प्रोटॉन भी उतने होंगे। जैसे कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है तो प्रोटॉन भी 6, क्योंकि हम कहते हैं कि एटॉमिक नंबर क्या होता है, द नंबर ऑफ प्रोटॉन इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। और एक और बात आप लोगों को पता है कि एक एटम हमारे पास न्यूट्रल होता है, तो न्यूट्रल होता है यानी इस पे कोई चार्ज नहीं होता है। तो प्रोटॉन अगर 6 है तो इलेक्ट्रॉन भी इतने होनी चाहिए, क्योंकि प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है। तो अगर एक एटम में 6 पॉजिटिव चार्ज है तो 6 नेगेटिव चार्ज होने चाहिए, क्योंकि एटम एज अ होल न्यूक्लियस होना चाहिए। तो हमारे पास प्रोटॉन जितने होंगे हमारे पास इलेक्ट्रॉन भी इतने होंगे। इंपॉर्टेंट बात है, किसी न्यूट्रल एटम में, न्यूट्रल एटम जो होता है, न्यूट्रल एटम कौन सा होता है, जिसपे कोई चार्ज ना हो। तो हमारे पास न्यूट्रल एटम में हमेशा प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की तादाद बराबर होगी। तो एटॉमिक नंबर से हम प्रोटॉन भी मालूम कर सकते हैं और इलेक्ट्रॉन भी मालूम कर सकते हैं। अब बात आ गई न्यूट्रॉन की कि न्यूट्रॉन कितने होंगे। तो इसके लिए एक फार्मूला है, न्यूट्रॉन मालूम करने के लिए एक फार्मूला है। यहां पे देखो फार्मूला हमारे पास ये है कि मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर, यानी मास नंबर से एटॉमिक नंबर को माइनस कर लो तो आपके पास न्यूट्रॉन आएगा। तो यहां से आप देखो, अब हमारे पास कार्बन का मास नंबर है 12 और एटॉमिक नंबर है 6। तो हमने क्या करना है, मास नंबर से 12 माइनस, मास नंबर से हमने माइनस करना है क्या 6। तो आपके पास मास नंबर से, मास नंबर 12 है, एटॉमिक नंबर 6 है, इससे 12 माइनस 6 माइनस कर लो तो आपके पास आ जाएगा 6। तो आपके पास न्यूट्रॉन भी 6 है, न्यूट्रॉन भी 6 है। ये हमने कहां से, ये फार्मूला है कि मास नंबर से एटॉमिक नंबर को माइनस कर लो तो आपके पास न्यूट्रॉन आएगा। अब अगर हम सिंबल से रिप्रेजेंट कर ले तो आप ये भी कह सकते हो कि हमारे पास मास नंबर, तो आप लोग रिप्रेजेंट कर रहे हो ए से, तो हमने शॉर्टली यहाँ पे ए माइनस जेड, ए माइनस जेड, ए से ए मास नंबर है, जेड एटॉमिक नंबर है, वो माइनस कर ले तो आपके पास क्या आ जाएगा, न्यूट्रॉन आ जाएगा। अब एक और फार्मूला हमारे पास ये, तो ये हो गया कि प्रोटॉन को किस तरह मालूम करना है, एटॉमिक नंबर को देखो। इलेक्ट्रॉन किस तरह मालूम करना है, अगर न्यूट्रल एटम है तो जितने प्रोटॉन होते हैं इलेक्ट्रॉन भी उतने होते हैं। न्यूट्रॉन को किस तरह मालूम करना है, मास नंबर, जो ज्यादा नंबर होता है, मास नंबर होता है, उससे आपने एटॉमिक नंबर को माइनस करना है। मतलब जो कम हिस्सा हो, जो कम वैल्यू होता है, ऊपर वाले से नीचे, ऊपर वाला जो है उससे नीचे वाला वैल्यू माइनस कर लो। जैसे हमने 12 से 6 ले तो न्यूट्रॉन भी आ गया। अब अगर हम मास नंबर मालूम करना चाहिए, एक और फार्मूला, एक और फार्मूला हमारे पास यहाँ पे देखो, अगर हम मास नंबर मालूम करना चाहे कि मास नंबर कितना है, तो इसके लिए फार्मूला है, याद रखो कि आपने एटॉमिक नंबर में, एटॉमिक नंबर में न्यूट्रॉन को ऐड कर लो तो आपके पास मास नंबर, क्योंकि एटॉमिक नंबर में तो प्रोटॉन है, अब प्रोटॉन में न्यूट्रॉन ऐड कर लो तो मास नंबर। तो वो फार्मूला भी इस तरह सकते हैं कि एटॉमिक नंबर प्लस न्यूट्रॉन इज इक्वल टू मास नंबर। अगर हम एटॉमिक नंबर में न्यूट्रॉन को ऐड कर ले तो हमारे पास मास नंबर आ जाएगा। तो आज हमारा ये टॉपिक जो है हमने इसमें डिस्कस कर दिया एटॉमिक नंबर और मास नंबर। तो एटॉमिक नंबर क्या होता है, शॉर्टली द नंबर ऑफ प्रोटॉन इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय Z। एग्जाम्पल ऑफ एटॉमिक नंबर, एग्जाम्पल कार्बन का हमारे पास जो है एटॉमिक नंबर 6 है, नाइट्रोजन का 7 है, ऑक्सीजन का 8 है। तो जो कम एटॉमिक नंबर यानी किसी एलिमेंट का जो कम हिस्सा होता है वो एटॉमिक नंबर होते हैं, क्योंकि वो सिर्फ प्रोटॉन को रिप्रेजेंट, और प्रोटॉन कहां पे होते हैं, न्यूक्लियस में होते हैं। इसके बाद मास नंबर, मास नंबर हम ये कहेंगे कि द नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज कॉल्ड मास नंबर। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय ए एग्जाम्पल ऑफ एग्जाम्पल जो है कार्बन मास इज 12, कार्बन का जो मास नंबर है वो 12 है। इसके बाद किस तरह में पता चलेगा कि हमारे पास एक एटम में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, प्रोटॉन कितने हैं, न्यूट्रॉन कितने हैं। जितना एटॉमिक नंबर होगा इलेक्ट्रॉन भी उतने होंगे और प्रोटॉन भी उतने होंगे। और इसके बाद मास नंबर यानी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन तो मालूम हो गए, न्यूट्रॉन मालूम करना है तो मास नंबर से, मास नंबर जो बड़ा हिस्सा है उससे माइनस कर लो एटॉमिक नंबर को। मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू न्यूट्रॉन। या सैंपल के जरिए अगर आप बोले तो कह सकते हो कि ए रिप्रेजेंट करते हैं मास नंबर को, ए माइनस जेड इज इक्वल टू न्यूट्रॉन। तो आज का हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो गया। अल्लाह हाफिज।